बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू जी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे फेडरेशन के इलेक्शन 2017 के हवाले से। पहले भी प्रोग्रामों में आपको बताया जा चुका है कि 30 दिसंबर को पोलिंग होनी है और फेडरेशन के इलेक्शन का मतलब है पूरे मुल्क की सनतकार ताजर बरादरी की तवज्जो एक जगह पर है। मुकाबला किस में है, अगला सदर कौन होगा? दो उम्मीदवार, दो बड़े पैनल मैदान में हैं। एक तरफ ज़ुबैर तुफैल पैनल है, दूसरी तरफ अब्दुल रहीम जानू पैनल है। दोनों पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन और चोटी के ताजर सनतकार हैं और इनकी पुष्पनाई करने वाले और इनकी सरपरस्ती करने वालों में पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब्दुल रहीम जानू का पैनल तश्कील देने और इसकी सरपरस्ती करने में एक बहुत बड़ा नाम अकील करीम डैडी साहब का है और वो आज हमारे मेहमान हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि कैसे इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं और किस तरीके से फेडरेशन के इलेक्शन में उनको तवक्को है और फेडरेशन की अब तक की कारकर्दगी का जायज़ा किस तरह लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि प्रोग्राम में हम जिस तरह वो रिवायती तौर पर बातें करते हैं, खुलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वो बातें करेंगे। अगरचे कि वो हमारे बड़े मेहरबान हैं, शफीक हैं, दोस्त हैं, मोहसिन हैं और उनसे बड़ी दोस्ती का रिश्ता है, एहतराम का रिश्ता है। लेकिन प्रोग्राम के दौरान उनकी इजाज़त से और अपनी प्रोग्राम की पॉलिसी के मुताबिक हम खुलकर सवाल भी करेंगे और ये तवक्को रखेंगे को खुलकर उन सवालात का जवाब भी देंगे। तो आइए बात करते हैं अकील करीम डैडी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। और फेडरेशन के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैं जरूर चाहूँगा कि आपसे बात हो। पहले ये बताएं कि जी ज़ुबैर तुफैल और रहीम जानू का जो मुकाबला है वो किस हद तक जो है जानदार है, किस हद तक आप समझते हैं कांटे का मुकाबला होने वाला है? अपना ये ख्याल है कि इलेक्शन होना एक अच्छी रिवायत है और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इससे भागना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छी रिवायत है। बिजनेस कम्युनिटी के आपस में इलेक्शन होना ज़्यादा अच्छा है निस्बतन कि हम बैठ के डिसाइड कर ले कि किसने आना है और किसने जाना है। उससे ये होता है कि फेडरेशन थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। जो चेयरमैन आता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं है, उसको ये समझ आती है कि कुछ लोग उनको लेके आए हैं, तो उसकी वजह से वो उनका वेट करता है और उसी की वजह से प्रेसिडेंट या चेयरमैन का ओहदा कमज़ोर हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ओहदे कमज़ोर नहीं होने चाहिए। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि इदारे कमज़ोर बहुत हैं। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से हम बात करते हैं कि वो एक अच्छा इदारा है, वो स्ट्रॉन्ग इदारा है, बचा हुआ है, तो अक्सर हम बातचीत में यही कहते हैं कि और भी इदारे इसी तरह मजबूत हों, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे वो चैम्बर हो या चाहे कोई भी हो। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन अच्छा होना चाहिए, मेहनत अच्छी हो रही है और मैं समझता हूं कि हमें इलेक्शन के साथ साथ हमारे अपने मुल्क की इकनॉमी के हवाले से भी सोचना है, क्योंकि फेडरेशन का जो रोल है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर आता है। फेडरेशन किसी जगह बैठ के किसी इलाके की बात नहीं कर सकती। फेडरेशन का रोल ही होना चाहिए कि ये पूरे पाकिस्तान के मामलात को देखें। बजट के आ रहा है तो बजट को देखें, क्योंकि हम देखते हैं हर बजट में 3-4 गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है और जब वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर वो नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, कुछ लोग फिर इसकी मुखालफत भी करते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिफोर टाइम गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए और फेडरेशन से अच्छा इदारा कोई नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। तो मेरा ख्याल है कि अभी जो इलेक्शन हो रहा है दोनों अच्छे कैंडिडेट हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि कैंडिडेट अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम समझते हैं कि रहीम जानू काफ़ी सीनियर है और ये फैमिली की बड़ी खिदमात है और ये इनके वालिद साहब बड़ा उनको मामलात पे फेडरेशन चैम्बर के मामलात से आगाही है इनके भाई हनीफ जानू फिर रहीम जानू। मैं समझता हूँ ये जनरेशन से ये फैमिली बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करती आ रही है। इसी पे मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था कि भाई एक तरफ तो रहीम जानू साहब हैं, ज़ाहिर है कि उनकी आप सरपरस्ती कर रहे हैं, वो पैनल है, वो आपकी चॉइस है और आपका हक होता है, किसी भी ताजर सनतकार का हक है कि वो किसी एक पैनल को या किसी एक उम्मीदवार को या उसके पूरे पैनल को सपोर्ट करे। लेकिन ये बताइए कि दूसरी तरफ जो पैनल है जिसको आप खुद भी कह रहे हैं कि अच्छे उम्मीदवार हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि रहीम जानू में कितनी अच्छाइयां हैं, उनकी क्या खूबियां हैं, तो आप उनकी ज़ाहिर तारीफों के पुल बांध सकते हैं क्योंकि आपके उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं ज़ुबैर तुफैल, उनमें ऐसी क्या खामी है, क्या कमजोरी है कि आप उनको छोड़कर आप जो है रहीम जानू की तारीफ कर रहे हैं? मैंने उनको छोड़ा उसकी वजूहत है, ठीक है। मैं समझता हूं
मुकाबलतन रहीम जानू अच्छा कैंडिडेट है। फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है और फैमिली मतलब ये चौथी जनरेशन है और फोर्थ जनरेशन का बिजनेस कम्युनिटी में होना ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जहां भी चेक करेंगे ना, तीसरी जनरेशन से लोग गायब हो जाते हैं और जानू फैमिली बड़ी जानी पहचानी फैमिली है। मुझे नहीं लगता कि 50 साल पहले कोई इनको नहीं जानता होगा, डेफिनेट इनको जानता होगा। 70 साल पहले भी लोग इनको जानते थे उनके नाम से। और मैं ये समझता हूं कि इसके पास इतना टाइम है कि ये फेडरेशन के लिए अपना टाइम निकाल सकता है और फेडरेशन के लिए बहुत सारे रोल हैं। हम अभी देख रहे हैं कि मुश्किलात बहुत हैं और उन मुश्किलात को चैलेंज के तौर पे कबूल करना जरूरी है। एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए होता है जो अपनी वफादारियां बार बार ना बदले और वो अपने लोगों के लिए काम कर सके। रहीम जानू साहब के बारे में कहा जा रहा है वो तो अपनी वफादारियां बदलते रहते हैं, कभी वैसे मुनीर के साथ होते हैं, कभी वो उनकी तारीफें करते हैं, आज वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ऐसा उम्मीदवार जो अपनी वफादारियां तब्दील कर ले, उस पर लोग कैसे इत्मीनान करेंगे, कैसे वोट देंगे? देखिए, वफादारी तब्दील नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है, ये बिजनेस कम्युनिटी का इशू है। बिजनेस कम्युनिटी अपने इशू के लिए खुद मैदान में आई है और रहीम जानू अकेला नहीं है। रहीम जानू के पीछे भी अच्छी खासी कम्युनिटी काम कर रही है। इसी तरह दूसरे ग्रुप के में भी अच्छे खासे स्ट्रांग लोग हैं। इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। वफादारी तो जब बदलेगा बंदा ना, जब वो उसको कुछ बेनिफिट हो। यहां तो कोई बेनिफिट नहीं है, यहां सिर्फ बेनिफिट ये है कि हमारा अपना ये ख्याल है कि हम गवर्नमेंट से आंखों में आंखें डाल के बात करें, इशू पे बात करें, बजट के हवाले से हम बात करें। फिर हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी नीड है कि बहुत सारे ऐसे इशू हैं कि ऑयल प्राइस वगैरह नीचे आने की वजह से आम आवाम को फायदा नहीं हुआ। तो हम बिजनेस कम्युनिटी सच्चाई की तरफ जाएं, अच्छी बात करें, लोगों को बताएं, इशू पे बात करें और गवर्नमेंट को भी हम ये कन्विंस करें कि भाई ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी की इस मुल्क को ज़रूरत है। 20 करोड़ आवाम का ये मुल्क है और खुदा न ख्वास्त लोगों को हम रोजगार नहीं देंगे तो ये मुल्क मुश्किलात में चला जाएगा। हमारे यहाँ अक्सर हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कोई शक नहीं है, डीजी रेंजर्स की बड़ी खदमात है, लेकिन फॉर एवर आप ये काम नहीं कर सकते। इनको खत्म करने के लिए सिर्फ डीजी रेंजर्स की जरूरत नहीं है, इसमें फेडरेशन को अपना रोल प्ले करना है। आपको लोगों को रोजगार देनी है, आपने बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ानी है, आपने एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज बढ़ानी है, आपने माइनिंग की तरफ जाना है, आपने बाकी में इधारों को ठीक करना है। ये फेडरेशन की जिम्मेदारी। तो आप समझते हैं जो फेडरेशन की 1 साल कारकर्दगी इस बॉडी की रही है वो तसल्ली बख्श नहीं थी, उससे लोग मुतमिन नहीं है? मैं ये नहीं समझता कि उनकी वहां कभी ये चीजें टेकअप हुई नहीं है। हम आके उनका क्या विजन नहीं है, उनको पता नहीं है चीजों का? मुनीर भाई के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि उनका विजन नहीं है, लेकिन फेडरेशन की रवायत रही नहीं है। अगर ये फेडरेशन की रवायत पीछे से आ रही होती ना तो फिर हम इनको ब्लेम दे सकते हैं। हम ब्लेम नहीं देना चाहते हैं, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम अपने रोल को प्ले करना चाहते हैं। जिन लोगों को आप लेके आना चाहते हैं, अगर उनको जिता दिया जाता है, वो आ जाते हैं, उनको इख्तियार मिल जाता है, वो आगे फेडरेशन चलाते हैं, तो ये कोई नए लोग तो नहीं है, ये तो बरसों बरस से फेडरेशन का हिस्सा रहे हैं। तो ये कैसे तब्दीली लाएंगे, क्या इनकलाब लाएंगे? आपकी बहुत अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रहीम जानू वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है, लेकिन हमने मिल बैठ के ये सिनेरियो पे बात की है और इन्होंने इत्तेफाक किया है। वो ये समझते हैं कि वाकई इस मुल्क को इन सारी चीजों की जरूरत है। हम इसी वजह से देखें, हम उनके साथ बैठ के उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए। हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन के बाद इन बातों पे किसी और ने भी हमसे हेल्प मांगी, हम उनके साथ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। हमारा इख्तिलाफ एक दिन का है और एक दिन का इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं। बाकी पूरा साल मुल्क के लिए काम करना है, मिलकर करना है। इसी मुल्क के लिए
काम करना है। اب حکومت کی پالیسیاں کیسی ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں میں کتنی کامیابی اور ناکامی ہوئی ہے، اس میں میں چاہوں گا آپ سے تفصیلی جواب لوں، اور نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کے اوپر بھی آپ کا ویو لیا جائے، اور اس کے بعد بہت سارے گرما گرم ایشوز ہیں جس پہ آپ کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم چاہیں گے کہ اس پہ آپ سے کمنٹس لیا جائے، لیکن وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد۔